નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? વિડિયો લેક્ચરમાં ફરી એકવાર આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 7 विषय हिंदी विषयांक बड़े कहानी का प्रकार है कहानी निर्माण। छात्र जो है यानी विद्यार्थी जो है कहानी निर्माण के प्रति रुचि उत्पन्न करे, यानी विद्यार्थी में कहानी लिखने के लिए रुचि उत्पन्न हो, इसीलिए यहाँ पर ये बड़े कहानी जो है अभ्यास में दिए गई है। ठीक है, यह कहानी जो है, यह कहानी हमें इसलिए दी गई है कि बच्चे जो है अपनी क्षमता से यहाँ पर कहानी लिखना शुरू करे, सीखे, और इसी कारण कैसे कहानी लिखी जाती है ये हमें यहाँ समझ में आएगा। यानी हमें क्या करना है, यह कहानी पढ़ते जाना है, उसमें जो छूटे हुए स्थान है, जो शब्द है यानी रिक्त स्थान जो है उसे पूर्ण करते जाना है और कहानी को समझते जाना है। कौवा और मुर्गी कहानी पढ़ते जाइए और उसमें छूटे हुए शब्दों को खाली स्थान में भरते जाइए। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में खाली जगह यानी रहते थे। क्या करते थे? रहते थे। तो रिक्त स्थानों में क्या आएगा? रिक्त स्थान में आएगा रहते। कौवा दाना लाता था, रिक्त स्थान में क्या आएगा? कौवा। कौवा क्या लाता था? दाना लाता था। खाली जगह भी दाना लाती थी यानी मुर्गी। ऐसा करते करते घर में बहुत खाली जगह जमा हो गया। क्या जमा हो गया? दाना। एक दिन कौवे ने खाली जगह में चावल लेने खाली जगह, एक दिन कौवे ने कहा, क्या आएगा यहाँ पर? कहा, मैं चावल लेने जाता। क्या आएगा यहाँ पर? जाता, जाता हूँ। तू घर का खाली जगह बंद रखना, नहीं तो कोई खाली जगह ले खाली जगह। तू घर का दरवाजा, कौवा मुर्गी से क्या कहता है? दरवाजा बंद रखना, नहीं तो कोई दाना, खाली जगह में क्या आएगा? दाना ले जाएगा। ठीक है, अब हम पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत दाना जमा हो गया। एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ, तू घर का दरवाजा बंद रखना, नहीं तो कोई दाना ले जाएगा। यानी कौवा और मुर्गी जो है मुर्गी जो है साथ में एक ही घर में रहते थे और कौवा भी दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। ऐसा करते करते उनके पास कई सारा दाना जो है, अनाज के दाने जो है जमा हो गए। तो एक दिन कौवे ने मुर्गी से कहा कि मैं चावल लेने जाता हूँ, तुम घर का दरवाजा जो है बंद रखना, क्योंकि यदि दरवाजा खुला होगा तो कोई दाना ले जाएगा। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। घोड़ा खाली जगह आया। क्या आएगा उसमें? आया। खाली जगह ने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाजा खाली जगह। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल। खाली जगह में क्या आएगा? खोल। और मुझे दाना दे। खाली जगह ने कहा, नहीं नहीं मैं दाना खाली जगह। मुर्गी ने कहा नहीं नहीं मैं दाना नहीं दूंगी। खाली जगह में क्या आएगा? नहीं दूंगी। खाली जगह ने कहा, मुर्गी मुझे खाली जगह दे। घोड़े ने रिक्त स्थान में क्या आएगा? घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे।
मुझे बहुत खाली जगह लगी है, यानी भूख लगी है। मुझे बहुत भूख लगी है। मुर्गी को दया आ गई, उसने सारे दाने खाली जगह को दे दिए। किसको दे दिए? घोड़े को। सारे दाने जो है घोड़े को दे दिए। मुर्गी को दया आने पर उसने क्या किया? सारे दाने दे दिए। अब देखो, कौवे ने तो मना किया था कि तुम दरवाजा, मुर्गी को कहा था कि तुम दरवाजा खोलना नहीं, क्योंकि कोई आ जाएगा और दाना लेकर चला जाएगा। जब कौवा चला जाता है तब एक घोड़ा जो है वह आता है और मुर्गी से कहता है कि मुर्गी मुर्गी तू दरवाजा खोल, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे दाना दे। तो पहले तो मुर्गी जो है वह मना करती है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें दाना नहीं दूंगी। लेकिन घोड़े ने मुर्गी से कहा कि मुर्गी मुझे दाना दे, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। तो मुर्गी को दया आ गई, उसने सारे दाने जो है घोड़े को दे दिए। अब मुर्गी सोचने लगी, अब क्या आएगा? अब खाली जगह में मुर्गी सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी? मुर्गी बहुत खाली जगह डर गई। जब कौवा खाली जगह लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। कौवा चावल क्या लेकर लौटा था? वहां चावल लेकर लौटा, तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। चक्की यानी जो आटा पीसने की घंटी होती है, वह गुजराती में हम उसे घंटी कहते हैं। कौवे ने आवाज लगाई, खाली जगह तू खाली जगह, यानी मुर्गी तू कहाँ है? क्या आएगा? कहाँ है? डर के मारे खाली जगह चुप रही। कौन चुप रहा डर के मारे? मुर्गी। क्या आएगा? मुर्गी चुप रही, एक आवाज भी नहीं निकाली। मुर्गी ने पहले तो क्या किया? घोड़े, उनको दया आ गई घोड़े पर, तो उसने सारे दाने मुर्गी को दे दिए। अब मुर्गी सोचने लगी कि कौवा यदि आएगा और दाना मांगेगा तो मैं उसे क्या दूंगी? इसलिए वह डर के मारे, कौवे के डर से वह चक्की के पीछे छिप गई। और जब कौवा चावल लेकर आया और मुर्गी को पुकारने लगा कि मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है, तो डर के मारे मुर्गी चुप रही, उनके मुंह से एक भी आवाज निकली नहीं। उस समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना खाली जगह हो। तो क्या आएगा? पीसना है। चक्की में क्या किया जाता है? दाना पीसा जाता है। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में खाली जगह है, तो यानी नहीं आएगा, मुर्गी तो घर में नहीं है। तू अपना खाली जगह यही लाकर पीस ले, यानी दाना। कौवे ने बिल्ली से क्या कहा कि तू अपना दाना जो है यहाँ पर लाके पीस ले। खाली जगह दाना ले आई और पीसने बैठी। कौन दाना ले आई? बिल्ली। बिल्ली जो है वह दाना ले आई और पीसने बैठी। जब कौवा जो है मुर्गी को पुकारता है, तब उसी समय एक बिल्ली आती है, वह भी मुर्गी को पुकारती है और कहती है कि उसे अपनी चक्की दे। तो कौवे ने कहा कि मुर्गी तो घर पे नहीं है, तुम अपना दाना यहाँ पर लेकर आओ और पीस लो। तो बिल्ली जो है अपने दाने लेकर आती है और पीसने के लिए बैठ जाती है। बिल्ली ने दाना खाली जगह में डाला। किसमें? चक्की में। किसमें डाला?
चक्की में। मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। खाली जगह ने और दाना खाली जगह में डाला, यानी बिल्ली ने क्या आएगा उसमें, बिल्ली ने और दाना किसमें डाला, चक्की में। चक्की में डाला, खाली जगह ने उसे भी चट, मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया। क्या आएगा, कर लिया। बिल्ली खाली जगह लगी पर आटा न निकला। बिल्ली क्या करने लगी, पीसने लगी। क्या करने लगी, पीसने लगी। लेकिन क्या हुआ, आटा न निकला। ये देख बिल्ली बहुत क्या हो गई, चकित हो गई। क्या हो गई, चकित हो गई। बिल्ली दाना लेकर आई और पीसने लगी। चक्की में दाना, जैसे ही दाना उसने डाला, मुर्गी ने उसे चट से मुंह में भर लिया। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला तो मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया। बिल्ली दाना पीसने लगी, लेकिन उसमें दाना हो तो आएगा आटा, आटा ही निकला नहीं। ये देख बिल्ली तो चकित हो गई, यानी आश्चर्यचकित हो गई। ये कैसे हुआ, मैंने तो दाने डाले तो आटा क्यों नहीं निकला। खाली जगह ने सारी बात कौवे को बताई। किसने सारी बात बताई, बिल्ली ने। बिल्ली ने कौवे को सारी बात बताई कि ऐसा कैसे हुआ। कौवा भी बहुत चकित हुआ। कौवा सोचने लगा दाना कहाँ होगा। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे खाली जगह हो तो क्या आएगा, देखा। वहां मुर्गी मुंह में खाली जगह भरे बैठी थी। दाना क्या करके करे बैठी थी, दाना भरे बैठी थी। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। जब बिल्ली आटा पीसने लगी तो आटा नहीं निकला चक्की में से, तो वो आश्चर्यचकित हो गई और उसने क्या किया, सारी बातें कौवे को बताई। कौवा भी आश्चर्यचकित हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है, यदि हम चक्की में दाना डालेंगे तो आटा जो है वो वापस तो आएगा, ऐसा कैसे, दाना कहाँ गया। तो उन दोनों ने क्या किया, ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा। चक्की के पीछे क्या देखा, वहां पर मुर्गी दाना भरे बैठी थी। उसका मुंह दाने से एकदम यूं फूल गया था। क्या हो गया था, फूल गया था। उसे देख कौवा हंसा, उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी। क्या हुआ, हंसी। मुर्गी को देखकर कौवा भी हंसा और बिल्ली भी हंसी। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की हंसी आई। क्या आएगा, हंसी आई। वो हंसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े। यानी कौवे ने देखा कि मुर्गी का मुंह तो ऐसे फूला हुआ है, तो वह जोर से हंसने लगा, उसे हंसी आ गई। और कौवे को हंसते हुए देखकर बिल्ली भी हंस पड़ी, और बिल्ली और कौवे दोनों को हंसते हुए देखकर मुर्गी भी हंसने लगी। जैसे ही वह हंसने गई तो उसके मुंह से सारे दाने जो है बाहर निकल गए। अब यहाँ पर यह कहानी जो है पूर्ण होती है। क्यों दोस्तों, मजा आया ना इस कहानी में, मजा आया ना, बहुत बढ़िया कहानी है ये। अब आपको पता हो चला होगा कि हम कहानी कैसे लिख सकते हैं, यानी कहानी का निर्माण कैसे कर सकते हैं। देखो, एक चरवाहा था, वो अपनी भेड़ बकरियां जो है वन में चराने के लिए ले जाता था। वो बहुत शैतानी था, उसे बार बार लोगों को परेशान करने में, मूर्ख बनाने में अच्छा लगता था। वहाँ भेड़ बकरियां चराते चराते एक दिन उसे पता नहीं क्या सूझा, तो वह जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, बाघ आया, बाघ आया, ऐसे चिल्लाने लगा।
चिल्लाते उनकी चिल्लाहट सुनकर आसपास के जो किसान थे, जो खेतों में काम कर रहे थे, वह दौड़कर उसके पास आते हैं और पूछते हैं कहाँ है बाघ, कहाँ है बाघ। तो उसने वो जोर जोर से हंसने लगा, कहने लगा कोई बाघ नहीं है, मैंने तो ऐसे ही मस्ती की। लोग उसे डांट कर डपट कर वहां से चल दिए, कहने लगे देखो बेकार में हमारा समय बिगाड़ दिया। फिर 2-3 दिन बाद फिर से उसने ऐसा ही मजाक किया। लोग फिर से दौड़ कर आए और कहने लगे कहाँ है बाघ। तो फिर से वहां हंसने लगा, कहने लगा मैं तो मस्ती कर रहा था, कोई बाघ नहीं है। आप खेडूत जो है, वहां के किसान जो है, वह उन पर बहुत गुस्से हुए और फिर से नाराज होकर वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद सच में बाघ आ जाता है और वह चरवाहा जो है झट से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन वह चिल्लाने भी लगता है कि बचाओ बचाओ, बाघ आया बाघ आया। लेकिन क्या हुआ, किसानों ने उनकी आवाज भी सुनी, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह लड़का जो है हमें परेशान कर रहा है, तो हमें जाना नहीं चाहिए। तो कोई उसकी मदद करने के लिए आया नहीं और बाघ ने उस चरवाहे की कई बकरियां और कई भेड़ मारकर खा गया और चला गया। फिर बाघ के जाने के बाद चरवाहा जो है वह नीचे उतरा और बहुत रोने लगा। यानी इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी झूठ बोलना नहीं चाहिए, झूठ बोलकर किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारा झूठ जो है, झूठ बोलने के कारण या किसी के साथ मस्ती करने के कारण कभी कभी हम सच बोलते हैं जब, तो भी कोई हमारा विश्वास करता नहीं है। उसी प्रकार गडरिये ने भी, चरवाहे ने भी ऐसा ही किया। वह झूठ बोल रहा था, बार बार लोगों को परेशान कर रहा था, लेकिन फिर भी जब वो सच बोल रहा था तो किसी ने उसकी बात मानी नहीं और उसकी मदद करने के लिए कोई आया नहीं, क्योंकि उसने 2-3 बार झूठ बोला और एक बार सच बोला, तो कोई उस पर यकीन करेगा नहीं। और इसीलिए कहते हैं कि हमें कभी झूठ बोलना नहीं चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, मैं जो यहाँ पर लिख कर दे रही हूँ वह कहानी आपको होमवर्क में पूर्ण करनी है, पूर्ण करने का प्रयत्न करना है, ठीक है। एक चरवाहा था, एक बार जंगल में बकरियां चराने गया। चरवाहा पेड़ के नीचे बैठा था। चरवाहा पेड़ के नीचे बैठा था। और एक बकरी अकेली थोड़े दूर निकल गई। वहां कहीं से एक भेड़िया आ पहुंचा।
एक भेड़िया आ पहुंचा। उसने बकरी से कहा, उसने बकरी से कहा, मैं तुझे खाऊंगा। अब आपको क्या करना है, मैंने जो पहली आपको चरवाहे की कहानी सुनाई, फिर ये कौवा और मुर्गी की कहानी बताई, ठीक है, उसके आधार पर आपको क्या करना है, अब आपको इस बकरी की जान बचानी है, यानी कहानी पूर्ण करनी है। आपको बताना है कि किस प्रकार बकरी की जान बचाई जाती है और ये कहानी पूर्ण करनी है। ये कहानी जो है आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। मैंने चरवाहे की कहानी समझाई आपको कि किस प्रकार चरवाहा जो है लोगों को परेशान करता था, कैसे हमें करना है, ठीक है। यहाँ पर भी चरवाहे की कहानी है लेकिन थोड़ी अलग है। यहाँ पर बकरी फंसी हुई है और बकरी की जान बचानी है आपको, ठीक है। समझ में आ गया?